हेलो एवरीवन। अगर आपको भी बिज़नेस स्टडीज़ मुश्किल लगती है या थ्योरी याद नहीं रहती है तो इस चैनल पर हम क्लास 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक बिज़नेस को इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, सिंपल नोट्स, एग्जांपल्स और एग्ज़ाम फोकस एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1। सबसे पहले ये वीडियो क्लास 11th कॉमर्स साइड बच्चों के लिए रहेगी जिन्हें बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर 1। इसमें हमें बिज़नेस के बारे में पढ़ना है कि बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर्स क्या है, पर्पस क्या है, किस टाइप के बिज़नेस होते हैं, ई बिज़नेस क्या होता है, इमर्जिंग इमोट्स क्या होते हैं बिज़नेस के, और बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या होती हैं ई बिज़नेस की। सबसे पहले बिज़नेस, अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो बिज़नेस वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम किसी गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं या फिर उन्हें सेल करते हैं। मतलब प्रोडक्शन भी होता है गुड्स का, फिर उसको सेल करते हैं, और मेन बिज़नेस का मोटिव यही होता है कि हम प्रॉफिट अर्न कर पाएँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू। और बिज़नेस में अक्सर अनसर्टेनिटी या रिस्क होते हैं, मतलब बिज़नेस जो है सर्टेन नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमें समझना रहता है कि बिज़नेस, अगर हम बिज़नेस को देख रहे हैं या बिज़नेस की बात हो रही है तो बिज़नेस के नेचर कैसा होना चाहिए या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बिज़नेस वर्क कैसे करता है आज के एनवायरनमेंट में। देखा जाए तो बिज़नेस का मेन मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट, आज के समय में कोई बिज़नेस क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो बिज़नेस के लिए यही हो गया कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। बिज़नेस ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम प्रोडक्शन भी करते हैं, सेल भी करते हैं, कस्टमर भी इन्वॉल्व होते हैं हमारे लिए, और प्रोड्यूसर भी होते हैं। प्रोड्यूसर, अब बिज़नेस को रन करने के लिए हमें प्रोड्यूसर और कस्टमर की ज़रूरत होती है। प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो गुड्स और सेल्स को प्रोड्यूस करता है, और कस्टमर वो पर्सन होता है जो हमारे गुड्स को ख़रीदता है। बिना कस्टमर के या बिना प्रोड्यूसर के हम बिज़नेस नहीं रन कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस का मतलब ये है कि कोई एक पर्सन इन्वॉल्व होगा जो गुड्स को बेचेगा और कोई एक पर्सन इन्वॉल्व होगा जो गुड्स को खरीदेगा। ई बिज़नेस होता है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की, जो कि है ई बिज़नेस। ई बिज़नेस क्या होता है? ई बिज़नेस होता है कि जो हम अपने बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट के थ्रू जब करते हैं तो वो ई बिज़नेस होता है। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक वे और मीडियम चूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने बिज़नेस को इनिशिएट करने के लिए, बिज़नेस को रन करने के लिए, तो वो ई बिज़नेस होता है। ई बिज़नेस में हम एग्जांपल ले सकते हैं अमेज़न का, फ्लिपकार्ट का। बेनिफिट क्या होता है ई बिज़नेस का? ई बिज़नेस का बेनिफिट पहला तो ये है कि ये ग्लोबल रीच, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है या आप जो भी गुड सर्विस सेल कर रहे हैं उसको ग्लोबल लेवल पे ये प्रेजेंट करता है, मतलब रीच बहुत ज़्यादा जाती है, इंटरनेशनल मार्केट तक भी ये पहुंच जाता है। लो कॉस्ट, अब इसमें पेपर वर्क, रेंट, इस सब की कॉस्ट आपकी कट हो जाती है। तो एक बेनिफिट ये भी है ई बिज़नेस का कि आप बहुत ही लो कॉस्ट में इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फास्टर कम्युनिकेशन। ई बिज़नेस पे ज़्यादातर लोग चैट्स वगैरह, ईमेल्स, मतलब ये बहुत फास्ट वे होता है कि हम अपने बिज़नेस को, अगर हम परचेस कर रहे हैं तो, या अगर बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो, बहुत ईजी वे होता है कम्युनिकेट करने का अपने कस्टमर से। 24/7 अवेलेबल होता है। कस्टमर किसी भी टाइम शॉपिंग कर सकता है या किसी भी टाइम अपने, अगर उसको कुछ अपन परचेज़ करना है, कुछ भी सेल करना है तो बहुत ईज़िली कर सकता है, और 24 आवर से अवेलेबल भी होता है। मतलब बेटर कस्टमर सर्विस में क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को कभी भी ट्रैक कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, या अगर कुछ इशू है तो आप उसको दोबारा से रिटर्न कर सकते हो। तो ये सब बेनिफिट्स हो गए ई बिज़नेस के। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, लिमिटेशंस क्या हैं ई बिज़नेस की। लिमिटेशंस का मतलब है कि कौन सी चीज़ें हैं जो ई बिज़नेस को स्मूथ तो करने में रोक रही हैं, थोड़ा सा उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। पहले इसमें होता है सिक्योरिटी और प्राइवेसी इशूज़। अब जैसे जैसे लोग ग्लोबली या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं तो फ्रॉड्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो पहला लिमिटेशन तो यही है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज़ हो जाते हैं। दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम, मे बी सर्वर फेल हो गया या इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इश्यूज़ हो गए, तो ये भी ई बिज़नेस का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि मे बी जिस समय आप जिस प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हो, आप उस समय आपका सर्वर में कुछ इशू हो गया, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाया, तो वो बड़ा इशू बन जाता है, बड़ी लिमिटेशन हो जाती है। थर्ड है आपका हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट। अब आप वेबसाइट बना रहे हो, कैसे क्रिएट कर रहे हो, कैसे वेबसाइट को मेंटेन करना है, अपडेट करना है, तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है, तो ये भी एक लिमिटेशन है बिज़नेस में। उसके बाद है डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट।
ज़्यादातर ई-बिज़नेस जो लोग करते हैं वो इंटरनेट के ही थ्रू, क्योंकि मेन वर्क ही है इसका कि इंटरनेट पे बेस होता है। तो ई-बिज़नेस डिपेंडेंस क्या हो जाता है कि आपको कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फो चाहिए, तो आपको इंटरनेट पे ही देखना पड़ेगा कि तो मतलब ई-बिज़नेस जो पूरा जो उसका एक बेस होता है वो इंटरनेट ही है। तो डिपेंड बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो इंटरनेट पे ही रहता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि मे बी इंटरनेट का इशू हो गया कुछ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लास्ट डिलीवरी डिले हो जाती है। मतलब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या आप ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो या कुछ भी रॉ मटेरियल ही परचेस कर रहे हो और अर्जेंट है, तो डिलीवरी अक्सर डिले हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है ई बिज़नेस से रिलेटेड।